हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी की पाठ्य योजना डायरी किस प्रकार से बनाई जाती है उसके ऊपर आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूं। मित्रों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लीजिए और ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियो डलने पर नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, सबसे पहले आपको जो उस भी विद्यालय में आपका पाठ्य योजना प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का नाम लिख लेना है। कक्षा, विषय, विद्यालय, क्लास, दिनांक, इतने वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर आपको लिख लेनी है। मित्रों, आज का जो अपना टॉपिक है वह विभिन्न आवासों के प्राणियों में अनुकूलन, इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग निकल के आते हैं इसके पश्चात में आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको 3 कॉलम बना लेने हैं। शिक्षण के उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, एक होता है विशिष्टीकरण। आप चाहे तो विशिष्टीकरण वाले कॉलम को हटा भी सकते हैं या बना भी सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार आप चाहे वो कर सकते हैं। 2 कॉलम तो आपको बनाने, एक तो उद्देश्य वाला और एक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन वाला। तो पहला शिक्षण उद्देश्य आता है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में जो परिवर्तन होगा वो लिख लीजिए, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। मैंने बता दिया, आप विशिष्टीकरण वाले कॉलम को आप चाहे तो बना भी सकते हैं या हटा भी सकते हैं। द्वितीय आता है अवबोध, तृतीय आता है ज्ञान उपयोग। तो इन दोनों से संबंधित आपको जो मैंने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है उनको ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। इसके पश्चात में जो चौथा जो शिक्षण का उद्देश्य आता है वो है कौशल। कौशल से संबंधित जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन मैंने आपको लिखा है उन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को आप लिख लीजिए। 5वां आता है अभिवृत्ति। तो इस प्रकार से आपको 6 के जो शिक्षण के उद्देश्य इनको लिख लेना है। मित्रों, शिक्षण के उद्देश्य के बारे में आपको बता दूं, शिक्षण के उद्देश्य का मतलब से तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो इस शिक्षण से बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, या छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक ये शिक्षण करवा के बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन लाना चाह रहा है, वही उसके क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो आपको इस प्रकार से इच्छा के जो शिक्षण के उद्देश्य है इन 6 के जो शिक्षण के उद्देश्य को ध्यानपूर्वक लिख लेना है और ध्यानपूर्वक इनका जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है वो उसको भी आपको ध्यानपूर्वक लिख लेना है। मित्रों, इसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अनुदेशनात्मक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसके अंदर आप लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, तात्पर्य कि चौक, डस्टर, श्याम पट वगैरह इसमें सारी चीज़ आ जाएगी। शिक्षण सहायक सामग्री से बता दूं कि शिक्षक जब पढ़ाता है तो पढ़ाते समय जो सामग्री उसकी शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। तो चौक, डस्टर वगैरह सारी चीज़ें लिख लीजिए। इसमें पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की जलवायु में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में सामान्य जानकारी है। तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट हेडिंग आपका प्रस्तावना प्रश्न या उत्प्रेषणात्मक उपक्रम जिसे कहता है या मोटिवेशनल डिवाइस। मित्रों, प्रस्तावना के बारे में आपको बता दूं कि जितना अच्छा आप प्रस्तावना तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी, आप उतनी प्रभावपूर्ण बन के निकल के आएगी। तो प्रस्तावना के अंदर आपको 3 कॉलम बना लें, क्रम संख्या, छात्र, अध्यापक, क्रिया, छात्र क्रिया, ये 3 कॉलम तैयार कर लीजिए। मित्रों, प्रस्तावना के अंदर छात्र, अध्यापक के द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और कम से कम उनके द्वारा 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न के द्वारा किए जा सकते हैं। तो आपको बच्चों से कम 4 प्रश्न पूछने ही पूछने हैं और ये जो प्रश्न होते हैं वो आपको तार्किक क्रम में बच्चों से पूछने। कहने का मतलब है जो प्रकरण आप पढ़ा रहे हो उस प्रकरण से संबंधित पूछ सकते हैं, अन्य से संबंधित आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको तार्किकता का क्रम रखना है। शिक्षण का उद्देश्य और लिख लीजिए और प्रस्तुतिकरण हेडिंग लगा लीजिए। प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बना लें, शिक्षण बिंदु, छात्र, अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण बिंदु, सहायक सामग्री। तीसरे से आपको 5 कॉलम तैयार कर लें। 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है जलीय आवास के प्राणियों में अनुकूलन। तो ये हो जाएगा पहला शिक्षण बिंदु। इस शिक्षण बिंदु के अंदर जो मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है, विकासात्मक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। पृथ्वी पर विभिन्न वातावरणीय क्षेत्र कौन कौन से, तो बच्चे उत्तर रेगिस्तान क्षेत्र, इस प्रकार से अन्य प्रश्नों को लिख लीजिए। प्रश्न लिखने के पश्चात में जो छात्र अध्यापक कथन वाला कॉलम है उस छात्र अध्यापक कथन में आप लिखेंगे मछली के शरीर में श्वास लेने के लिए गिल होते हैं, इन गिल्स के द्वारा मछली जल में खुली ऑक्सीजन में श्वसन क्रियाकरण करती है। डॉल्फिन या जैसे प्राणियों में गिल्स नहीं होते हैं बल्कि सिर पर स्थित नासा छिद्र द्वारा वायुमंडल की ओटो ग्रहण करते हैं। जलीय प्राणियों के शरीर में सल्क व आंखों पर अनेक निमेशक झिल्ली होती है, इन्हें सुरक्षित रहते हैं। पक्षियों तैरने के लिए शरीर पर सिल्क होते हैं। इस प्रकार से आपको जो छात्र अध्यापक कथन है इस छात्र अध्यापक कथन को परिपूर्ण कर लेना है।
छात्र अध्यापक कथन लिखने के पश्चात जिस यहाँ पर कार्य में आप लिखेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप यहाँ पर कार्य में लिखेंगे, विद्यार्थी ग्राम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, विद्यालय की व्याख्यान विधि। इसी प्रकार से जो आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु यहाँ से निकल के आता है वह है मरुस्थलीय प्राणियों में अनुकूलन। मरुस्थलीय प्राणियों में अनुकूलन से संबंधित जो मैंने विकासात्मक प्रश्न लिखे हैं, विकासात्मक प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विधि हो जाएगी आपकी प्रश्नोत्तरी विधि, और जिस यहाँ पर कार्य है उसको परिपूर्ण कर लीजिए। जो मैंने आपको छात्र अध्यापक कथन लिखा है, ये छात्र अध्यापक कथन है, तो उस छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। जैसे मरुस्थलीय प्राणियों की त्वचा का रंग भूरा होता है, त्वचा मोटी होती है, चिकनी शुष्क होती है, अधिकांश प्राणी रात्रिचर होते हैं ताकि दिन में तेज गर्मी से बचाव हो सके, ऊँट के पेड़ चौड़े होते हैं, गद्दीदार होते हैं, जो रेत में दस्ते नहीं है, कई दिनों तक ये बिना पानी पिए रह सकता है, मोटी त्वचा होने के कारण पसीना बहुत कम आता है। इस प्रकार से हो जाएगा आपका छात्र अध्यापक कथन। विद्यार्थी ग्राम में आप लिखेंगे, विद्यार्थी अनुपूर्वक सुनेंगे, विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। तृतीय जो शिक्षण बिंदु आता है ध्रुवीय तथा शीत आवास के प्राणियों में अनुकूलन, तो इससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न और छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विधि जाएगी व्याख्यान विधि, और श्याम पट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिए। महत्वपूर्ण बिंदु है इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट रीडिंग आती है आपके पुनरावृत्ति प्रश्न। जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछ जाते हैं, और इसलिए पूछ जाते हैं कि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया उसमें बच्चों का ध्यान लगा रहे। कहने का मतलब आपको प्रत्येक शिक्षण बिंदु के पश्चात में पुनरावृत्ति प्रश्न बच्चों से पूछ रहे हैं ताकि उनका जो ध्यान है वो भंग नहीं हो, एकाग्रचित होकर पाठ में लगा रहे हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है मूल्यांकन प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। मित्रों जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं, और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए मूल्यांकन प्रश्न किए जा सकते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न किसी प्रकार के बनाए जा सके, लघुतरात्मक, त्रिलघुतरात्मक, निबंधात्मक। अंत के अंदर आपको बच्चों को गृह कार्य देना है ताकि बच्चे घर पे जाकर उसको कर सके। धन्यवाद।